के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी सीट के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी। मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, सुरक्षा के रहेंगे कड़े प्रबंध। बाल विकास समिति के तत्वावधान में अहिल्याबाई होलकर जी की मनाई की 229वीं जयंती। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का किया गया जलाभिषेक। गर्मी का कहर बरकरार, लोगों का हाल बेहाल। लू से मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। गर्मी के कहर से बचने के लिए सुबह के समय गंगा घाटों पर लोगों की हो रही है भीड़। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैंट रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान। और अब समाचार विस्तार से। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें चरण के लिए 1 जून को देश में कुल 57 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। देश की सबसे चर्चित व हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में भी कल मतदान होना है। वहीं मतदान के लिए सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का काम आज सुबह से ही शुरू हुआ। सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टियां बसों द्वारा पुलिस लाइन, यूपी कॉलेज और जगतपुर इंटर कॉलेज से रवाना हुई। मतदान को निर्भीक, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र रूप से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस बीच पुलिस लाइन पर अधिकारियों की काफी भीड़ नजर आई। पोलिंग पार्टियों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पानी की व्यवस्था की गई है। 7वें चरण में वाराणसी में होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जिन 1909 बूथों पर वोटिंग होने जा रही है, उसको देखते हुए आज ही सभी लोग अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगे और कल सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। गर्मी को देखते हुए चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती मतदाताओं को बूथ तक लाना है। सभी बूथों पर शीतल पेयजल, नींबू पानी, ORS, मेडिकल किट की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की उन्हें कोई परेशानी न हो। मतदाताओं की संख्या को देखते हुए 5 विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए अलग बूथ, महिलाओं के लिए पिंक बूथ और अन्य विशेष सुविधाओं के साथ आदर्श मॉडल बूथ बनाए गए हैं और किसी भी प्रकार के घटना न हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात रहेगी। इसके साथ ही साथ समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी भी बूथों पर भ्रमण करेंगे। अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने 1 जून को होने वाले चुनाव को देखते हुए शहर और बूथों पर किए गए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि कल के इलेक्शन को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। सामग्रियों को पुलिस प्रशासन की देखरेख में यहां से रवाना किया गया है। फिर वहां पर पहुंचने पर भी उनकी चेकिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इलेक्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरियर लगा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी और सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। चुनाव आयोग के मानकों के अनुसार पुलिस प्रशासन, संघ, होमगार्ड, PSC और अन्य सभी अधिकारियों को जगह जगह पर तैनात किया गया है जो सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। भीषण गर्मी के चलते मतदाताओं के लिए बूथों पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में वाराणसी ADM सिटी आलोक कुमार वर्मा ने जानकारी दी। भीषण गर्मी को देखते हुए बूथों पर मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में मतदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान। इसके अलावा हम लोगों ने मॉडल बूथ बनाए हैं। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी अलग बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर पानी की व्यवस्था विशेष तौर पर की गई है। साथ ही साथ गर्मी को देखते हुए बूथों पर नींबू पानी की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं, सभी बूथों पर मेडिकल किट दिया गया है जिसमें ORS मुख्य रूप से मौजूद है। साथ ही साथ बूथों पर डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की जान माल की हानि न हो। आपको बताते चले कि कल मतदान को देखते हुए सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वाराणसी में 12,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें 1034 दरोगा, 5900 हेड कांस्टेबल, 2295 अर्धसैनिक बल, 1000 PSC के जवान, 4012 होमगार्ड के जवानों के अलावा 46 स्कॉट टीम, 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 63 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। शुक्रवार को चौथे दिन भी गर्मी का कहर जारी रहा। सड़कों पर गर्मी के कारण सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी का कहर शुक्रवार को भी लगातार चौथे दिन जारी रहा। शुक्रवार को तापमान हालांकि 47 डिग्री के नीचे ही था, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। ऐसे में सड़कों पर पिछले दिनों की ही भांति सन्नाटा सा दिखा। क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है, ऐसे में जो लोग भी दिख रहे थे वह किसी न किसी रूप में किसी राजनीतिक पार्टी या कोई आवश्यक कार्य के तहत ही दिख रहे थे। मौसम वैज्ञानिकों की मानी जाए तो 1 जून के बाद से पारा अब धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में गर्मी का जो कहर है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
गर्मी के इन दिनों सुबह के समय गंगा किनारे का एक अलग ही माहौल देखने को प्रायः कई घाटों पर दिख रहा है। बड़ी संख्या में युवा तैराकी प्रेमियों के लिए गंगा जी पसंदीदा स्थान बन गई हैं। पारे के स्तर में वृद्धि के कारण गंगा नदी इन दिनों काशी वासियों के लिए स्विमिंग पूल बन गई है। विभिन्न घाटों पर विभिन्न तैराकी क्लबों के तहत तैराकी कक्षाएं दी जा रही हैं और नाविक, स्थानीय लोग और घाटों पर रहने वाले लोग अंशकालिक तैराकी प्रशिक्षक बन गए हैं। गंगा के प्रमुख घाट जैसे राणा महल घाट, दरभंगा घाट, भोंसले घाट, राजघाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, राजा घाट पर दर्जनों स्विमिंग क्लब हैं। इन क्लबों में तैराकी सीखने वाले ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं। एक बैच में लगभग 15 से 20 बच्चे होते हैं। 30 मिनट का सत्र हर सुबह और शाम को आयोजित किया जाता है। बच्चों को टायर ट्यूब और सुरक्षा गैजेट सहित सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसमें कुछ क्लब में चार्ज लगता है तो कुछ क्लब बच्चों को निःशुल्क ही स्विमिंग सिखाते हैं। कुछ ऐसा ही राजा घाट पर, जहां संदीप गुप्ता जो कि स्वयं में एक अच्छे तैराक हैं, वे बच्चों को निःशुल्क में तैराकी सिखाते हैं। इस दौरान संदीप ने बातचीत में बताया कि तैराकी में रुचि रखने वाले बहुत से स्थानीय लोग गर्मियों में अनौपचारिक कक्षाओं के लिए हमसे संपर्क करते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती तैराकों को पूरी ट्रेनिंग देने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। हम वयस्क पुरुष तैराकों को ही प्राथमिकता देते हैं क्योंकि बच्चों को प्रशिक्षित करना आसान काम नहीं है। गर्मी से बचाव के लिए चिकित्सकों का कहना है कि दोपहर के समय बाहर न निकले तो बेहतर रहेगा। यदि किसी कार्यवश बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो पूरा एहतियात बरतें। ये गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में है और अभी जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी और भी 3-4 दिन चांसेस है कि और टेम्परेचर बढ़े। तो मैं सलाह दूंगा, एक तो सूती कपड़े पहने, पूरे शरीर ढका होना चाहिए। साथ ही साथ सर के ऊपर जो है हमेशा कुछ न कुछ गमछा या टोपी या कुछ भी ऐसा रखें, ढक के चलें। पानी घर से पीकर चलें और रास्ते में कहीं भी साफ पानी मिल जाए पी लें, नारियल पानी मिल जाए पी लें, शिकंजी वगैरह और जूस वगैरह जहाँ साफ़ सुथरा मिले वहाँ लें। कटे गले फल ना खाएं और कोई भी बासी चीज़ जो है वो खाने की ज़रूरत नहीं है। खाना उतना ही बनाएं कि फ्रिज में न रखना पड़े। यदि रखे भी हैं तो रात का खाना सवेरे सवेरे खाना शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा यदि करेंगे तो लू से बच सकते हैं। पाल बघेल धनगर समाज द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 229वीं जयंती पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। पाल विकास समिति के तत्वावधान में पाल बघेल धनगर समाज द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के 229वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। इसके पूर्व काफ़ी संख्या में अहिल्याबाई घाट से सबसे पहले अहिलेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक करने के बाद पाल बघेल धनगर समाज राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए बांस फाटक से बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक डमरू दल साथ किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पाल बघेल धनगर समाज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर मांग किया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में लगे हुए अहिल्याबाई जी की मूर्ति का नामकरण व छतरी लगाए जाए, गोदोलिया चौराहे को अहिल्याबाई चौराहा का नाम दिया जाए तथा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर न्यास में पाल समाज के एक व्यक्ति का जगह दिया जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामाश्रय पाल, पूर्वांचल अध्यक्ष रामचंद्र पाल, ओम प्रकाश दरोगा जी, राजबली पाल, भैया लाल पाल, सुभाष पाल, जिलाध्यक्ष कमलेश पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पाल, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर R.J. पाल, डॉक्टर B.N. पाल, संजीव पाल, R.K. पाल, सुधीर पाल, मुन्ना रमेश पाल, नरेंद्र पाल, रेखा पाल, विपिन चंद पाल, राहुल पाल, सुरेश पाल, वीरेंद्र पाल, राष्ट्र उदय पार्टी जिला अध्यक्ष विजय पाल, गणेश पाल, अजय पाल, संजय पाल, अखिलेश पाल, नत्थू पाल, चंद्रशेखर पाल, संदीप पाल छात्र नेता, शुभम पाल छात्र नेता, प्रभात पाल, अभिषेक पाल, राजन इत्यादि लोग शामिल रहे। जन्मतिथि पूरे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये शोभा यात्रा अहिल्याबाई घाट से होकर के हम लोग गोदौलिया चौराहे होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक पूरे पाल समाज की तरफ से किया जाएगा और हम लोग का एक कार्यक्रम हर साल निरंतर चला आ रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students.
Navneeta Kuwar Public School, Swahil near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 31 मई को माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई गई। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सनातन धर्म के संकट काल में धर्म संरक्षण की ज्योति प्रज्वलित रखने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 31 मई 2024 दिन शुक्रवार को भारतीय पंचांग के सापेक्ष इस स्मरणीय तिथि का दिवस है। अतः आज श्रद्धेय माता अहिल्याबाई होलकर का स्मरण करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम में सायंकाल 6 बजे से सांस्कृतिक आयोजन संपन्न किया जाना सुनिश्चित हुआ। आज प्रातःकाल न्यास के सदस्यगण एवं अधिकारियों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर माता अहिल्याबाई के सनातन धर्म में अतुल्य योगदान का पुण्य स्मरण किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विद्वान अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्र, न्यास के अधिकारीगण, अपर मुख्य कार्यपालक निखिलेश कुमार मिश्र, एसडीएम शंभू शरण, ओएसडी उमेश प्रताप सिंह तथा अन्य कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पुष्पार्पण एवं श्रद्धा स्मरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सनातन लोक चेतना को स्फूर्त एवं जीवंत रखने में माता अहिल्याबाई होलकर का अप्रतिम योगदान है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अनेकानेक बार खंडन एवं पुनरुद्धार के संकटपूर्ण इतिहास में वर्तमान स्वरूप हेतु माता अहिल्याबाई होलकर का योगदान अविस्मरणीय है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सनातन धारा के महापुरुषों एवं महनीय मातृशक्ति की महान कथाओं को संरक्षित, प्रचारित एवं लोक प्रचलित कर सनातन प्रेरणा पुंज को सदैव प्रज्वलित रखने हेतु कृत संकल्प है। न्यास सनातन चेतना को जागृत रखने के दायित्व को अंगीकृत कर इस दायित्व के सुचारू निर्वहन हेतु निरंतर सजग एवं तत्पर है। आज माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती है। हिंदू धर्म के इतिहास में माता अहिल्याबाई होलकर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब धर्म संकट के दौर में था, उस वक्त अहिल्याबाई होलकर माता ने जो योगदान हिंदू धर्म के लिए दिया वह अभूतपूर्व है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पे अनेक बार आक्रमण हुए, आक्रांताओं ने मंदिर को ध्वस्त किया। आज जिस स्वरूप में श्री काशी विश्वनाथ धाम का यह मंदिर है, इसके पीछे माता अहिल्याबाई होलकर का अप्रतिम योगदान है। कृतज्ञ हिंदू राष्ट्र की तरफ से मैं उन्हें नमन करता हूं। आज कॉरिडोर में माता अहिल्याबाई की मूर्ति पे श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर न्यास की तरफ से पूजा अर्चना कराई गई। कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से मैं उनको और संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म की तरफ से मैं उन्हें सादर नमन एवं अभिनंदन करता हूं। गुरुवार को काशी के संत नागा बाबा के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें गरीबों और दुखियारों को भोजन कराया गया। वाराणसी में पंचायत अखाड़ा उदासीन के महंत श्री 1008 रजनीश मुनि महाराज ने गुरुवार को काशी के संत नागा बाबा के परिनिर्वाण के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन कर गरीब और दुखियारों को भोजन कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि मतदान करेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा।
इसलिए इस पर्व को मनाने के लिए सब लोग घर से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें जो हमारी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाए। भगवान शंकर की नगरी में भगवान भोलेनाथ का यह सच्चा आशीर्वाद होगा। काशी के रत्न थे दर्शन मुनि नागा बाबा, उनका निर्माण उत्सव था। संतों ने आज सामूहिक निर्णय से, संत बहुत समय से, क्योंकि संतों के लिए सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि कौन होगा, तो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संतों ने गोष्ठी किया और आज सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रतिनिधि का मुझे पद दिया। हाँ, भंडारे का दर्शन मुनि नागा बाबा के निर्माण उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग आए? पूरे वाराणसी मंडल से संत आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व, हाँ। 1 तारीख को मतदान होना, क्या अपील करेंगे लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी से 2 शब्द में अपील करेंगे। पहला कि आप मतदान जरूर करें। 18वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरी चरण के मतदान के लिए सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे प्रशासन ने कैंट रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। 18वें लोकसभा चुनाव का 7वां एवं आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को वाराणसी सहित कुल 57 सीटों पर होने वाले चुनाव को देखते हुए जहां पूरा शासन और प्रशासन मुस्तैद है, वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर भी इसकी एक बानगी देखने को मिली। कैंट रेलवे स्टेशन के पूरे सर्कुलेटिंग एरिया में यात्री हॉल, क्लार्क रूम, माल गोदाम, टिकट घर सहित पूरे रेलवे स्टेशन का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध नजर आ रहे यात्रियों का बैग सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह एवं पुलिस फोर्स के लोग जांच करते हुए नजर आए। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी यात्रियों के बैग को सूंघते हुए चल रहा था। इसके साथ ही साथ पूरे रेलवे प्रशासन के द्वारा पूरे स्टेशन परिसर में सर्विलांस कैमरे के द्वारा भी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि 18वीं लोकसभा की चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एवं आखिरी दौर के मतदान का कल वाराणसी में भी होना है। इसके मद्देनजर हम लोग पूरे स्टेशन परिसर को चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेनों के अंदर भी चेकिंग अभियान सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराना हम लोगों की प्राथमिकता है। इस चेकिंग अभियान में इंस्पेक्टर जीआरपी एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर के साथ ही साथ पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान है और बनारस जनपद में भी मतदान है, तो उससे पूर्व आज रात्रि में जो है इंस्पेक्टर जीआरपी बनारस और इंस्पेक्टर आरपीएफ और आरपीएफ के डॉग स्क्वाड के साथ जो है संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, जिससे मतदान जो है सकुशल संपन्न कराया जा सके। चेकिंग कहाँ चलाएगी ये ट्रेन में? ये चेकिंग जो है प्लेटफार्म पे, सर्कुलेटिंग एरिया में और जो हमारा पार्सल घर है, टिकट घर है और इसके अलावा ट्रैक, इस पे कराई जा रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और संविधान ने हमको ये मौका दिया है कि हम जिस तरह के व्यक्ति को चाहते हैं चुनना, वो हमारे हाथ में है, और जिस तरह की सरकार हम चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। यदि हम मत नहीं डालते हैं और उसके बाद जो है शिकायत करते हैं कि लोग अच्छे नहीं चुने गए और सरकार अच्छी नहीं बनी, तो ये हमारी गलती होगी। इसलिए हम सभी मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जिस भी मत के हो, जिसको भी वोट डालना चाहें, आप बूथ पर जाकर उनको मत अवश्य दें। हमारे देश में आम चुनाव चल रहे हैं, इसके 7वें और अंतिम चरण में वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। मैं सभी वाराणसी वासियों से ये अपील करता हूँ कि इस दिन को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाते हुए, छुट्टी न समझते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो जितने भी बूथ हैं उन पर सभी पर बेसिक एमिनिटीज़ की व्यवस्था की जा रही है। आप लोग अपने घरों से निकलें, वोट करें और इस लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इसमें चुनाव के अंतिम चरण में हम आ गए हैं। हम लोग 7वां चरण जो है 1 जून को होगा। मुझे अपने रेल कर्मियों, रेल साथियों और बनारसी के जो हमारे निवासी बंधुओं से सभी से अपील है
कि ये जो महापर्व है अपने मताधिकार का यूज करें और इस मताधिकार को बड़े हमारे फोर फादर्स ने बड़े मुश्किल से प्राप्त किया है। और मुझे पुनः निवेदन है कि आप लोग सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करें और इस प्रजातंत्र को सफल बनाएं। भारत की जड़ों में लोकतंत्र रचा बसा है और भारत लोकतंत्र की जननी है। आज हम लोकतंत्र के इस महापर्व के अंतिम चरण पर खड़े हैं और प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व भी है और धर्म भी है कि वह अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और अपना कर्तव्य समझ करके इसका निर्वहन करें, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मतदाता मिलकर के ऐसे तंत्र का विकास कर सकते हैं जो लोक के कल्याण के लिए काम करे। इसलिए देश के हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि वे मतदान के दिन अपना धर्म समझ करके मतदान का उपयोग सर्वप्रथम करें, उसके बाद अन्य कोई कार्य करें। मतदान प्रतिशत न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे हम पढ़ाई लिखाई में गणित, फिजिक्स और विज्ञान को मुख्य विषय समझते हैं, वैसे और पीटी को मुख्य विषय नहीं समझते, उसमें पास हो चाहे ना हो लेकिन फिर भी पास हो जाएंगे। तो मतदान को हम वास्तव में एक दान समझ के बैठे कि करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। इससे हमारा क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा इससे डायरेक्ट रिश्ता नहीं रखते हैं। अगर हम मतदान को ये कहें कि ये राष्ट्र निर्माण योगदान है, या कह जैसे हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए बलिदान करते रहते हैं 365 दिन, वैसे ही हम 5 साल में एक बार राष्ट्र के लिए बलिदान करें और चलो मतदान करें। ये हमें बलिदान शब्द देना पड़ेगा। कभी धूप, कभी गर्मी, दूर, पास, ये सारी परिधि को पास करके राष्ट्र निर्माण के लिए एक बलिदान का दिन आया है। अगर ये मानसिकता होगी तो मतदान के लिए हमारी वोट से वोट बढ़ाते चलो, वोट से वोट बढ़ाते चलो, लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाते चलो।